Both who avoid money and are attached to money do not end up being rich. Hello friends, welcome to Evolve. आज की वीडियो है रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, एज लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यार इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क फॉर देमसेल्फ, और सारे एफिलिएंट्स जो हैं वो जॉब क्यों नहीं करते। रॉबर्ट भी यही सीखना चाहते थे और उन्होंने रिच डैड से पूछा कि मैं ये कैसे सीखूं। तो रिच डैड बोले, इसके लिए तुम्हें वैसे ही काम करते रहना पड़ेगा, पर अब से मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूंगा। रॉबर्ट ने जो सुना वो उस पर शॉक्ड हो गए, पर वो कुछ कहते ही कि रिच डैड बोले, सीखना चाहते हो तो एक्सेप्ट इट। माइक ने काम करना शुरू कर दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब रॉबर्ट भी माइक के साथ फ्री में मेहनत करने लगे, पर उसे इसका दुख था कि कम से कम पहले 10 सेंट के लिए 3 घंटे काम करके 3 कॉमिक बुक तो आती थी, पर अब तो कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन रिच डैड माइक और रॉबर्ट दोनों को वॉक पे ले गए। बातों बातों में कहा, अच्छा होगा कि अब तुम दोनों सोचना शुरू करो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी उन्हीं बाकी एम्प्लॉइज की तरह बना लोगे जो जिंदगी भर कुछ से पैसे के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, साल में 3-4 हफ्ते की वैकेशन के लिए एक्साइटेड रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन देखकर खुश रहते हैं। और अगर यही सब तुम्हें भी अच्छा लगता है तो अब से मैं तुम्हें 25 सेंट पर आवर पे करूंगा। एग्री? फ्री में काम करने वाले बच्चों को बहुत लालच आया, पर जिस तरीके से रिच डैड ने एम्प्लॉय की लाइफ को डिस्प्ले किया उस वजह से वो चुप रहे। रिच डैड सेड $1 पर आवर। दोनों की धड़कनें दौड़ने लगी, दिमाग चीख रहा था टेक इट, बट दोनों चुप रहे। तो रिच डैड ने कहा $2 पर आवर। अब दोनों के पागलपन का ठिकाना नहीं था। $2 पर आवर इन 1956 उन्हें दुनिया का सबसे अमीर चाइल्ड बना देते। वो सारी नई बाइसिकल, बेसबॉल ग्लव, कॉमिक्स और दोस्तों में इज्जत सब कुछ इमेजिन कर रहे थे, पर बड़ी मुश्किल से चुप रहे। तो रिच डैड ने कहा $5 पर आवर। लेकिन अभी कुछ अलग हुआ। दिल और दिमाग शांत हो चुके थे। हालांकि ऑफर बहुत बड़ा था, पर अब लालच मर चुका था। तब रिच डैड ने बताया कि हर इंसान का एक कमजोर हिस्सा होता है जो कि खरीदा जा सकता है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ फियर एंड ग्रीड। पैसा ना होने का डर तुम्हें एक जॉब में लाकर रख देता है, और जैसे ही तुम्हें वो पेचेक मिलता है तो लालच से तुम उन सारी वंडरफुल चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हो जो पैसे से खरीदी जा सकती है। और फिर एक पैटर्न बन जाता है कि उठो काम पर जाओ बिल्स भरो, उठो काम पर जाओ बिल्स भरो। और यही लालच इंक्रीमेंट के फॉर्म में भी आता है कि ज्यादा सैलरी के लालच से इंसान और मेहनत करता है, और जॉब में एकदम से सैलरी बढ़ती तो नहीं रहती कि लालच खत्म हो। धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है और एम्प्लॉय मेहनत करते रहता है, और लाखों लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते हैं, जिसे रिच डैड रैट रेस कहते हैं। पर एक और रास्ता है जिसका पहला स्टेप है सच बोलना, किसी और से नहीं खुद से। लोग पैसे के डर से पैसे के लिए काम करते हैं, पर खुद से सच नहीं बोलते, और जब उन्हें पेचेक मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं और वही लालच उन्हें घेर लेता है। वो अपने इमोशंस पे तुरंत रिएक्ट करते हैं बजाय उन पे क्वेश्चन मार्क लगा के सोचने के, और उनके इमोशंस उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, ना कि वो। बजाय इसके कि वो सच बोलें, वो डरते हैं, काम पर जाते हैं ये सोचकर कि पैसे से सब ठीक होगा, पर ऐसा नहीं होता। उनका डर उन्हें डराते रहता है, हर दिन उनके साथ ये डर भी जागता है। वो फिर से काम पर जाते हैं कि ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम ठीक होगी, और काफी लोगों का ये डर इतना बढ़ जाता है कि उन्हें नींद तक नहीं आती। पैसा ही इनके दिल और दिमाग को काबू किए रहता है। इसीलिए फियर और डिजायर के इस ट्रैप से हमेशा बचना सीखो। केवल अमीर होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि बहुत से अमीर लोग भी पैसे की गुलामी करते हैं। बस फर्क ये होता है कि वो डर के बजाय लालच से काम करते हैं। वो जो कुछ भी पैसे से खरीद सकते हैं उसके लालच से काम करते हैं, पर जो जॉय पैसा देता है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, तो जल्द ही उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि वो और महंगी चीजें ले सके। तो वो काम करते रहते हैं ये सोचकर कि ज्यादा पैसा उन्हें सुकून देगा, उनके गरीब होने का डर मिटा देगा। पर जैसे ही ये पैसा कमाते हैं तो उसे खोने का डर इन्हें परेशान करने लगता है। ऐसे लोग भले ही अमीर दिखें पर डर डर कर जीते हैं। पैसा उनकी जिंदगी को चलाता है, पर वो सच बोलने से कतराते हैं कि वो पैसे की गुलामी मतलब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, और फिर भी 8-8 घंटे पैसे के लिए काम करते हैं, ये कहकर कि मुझे अपना काम पसंद है, विच इज द अवॉइडेंस ऑफ मनी। ये सुनकर रॉबर्ट को अपने सगे पिता यानी पुअर डैड की याद आई, जो कहा करते थे कि मैंने एक स्कूल टीचर बनना चुना, और टीचर्स पैसे के बारे में नहीं सोचते, उन्हें पढ़ाना पसंद होता है और वो वही करते हैं। Then rich dad said a golden statement, both who avoid money and are attached to money do not end up being rich। क्योंकि पैसे की अवॉइडेंस डर की वजह से है और अटैचमेंट लालच से। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा केवल एक इल्यूजन है जो कि बनाया गया है। हर वो इंसान जो अमीर होना चाहता है उसे पैसे की ताकत को जीतना पड़ेगा, और ये तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाते। हाँ, स्कूल जरूरी है क्योंकि हम स्कूल जाते हैं ताकि हम एक प्रोफेशन की ओर बढ़ें, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के लिए स्कूल इज द एंड, नॉट द बिगनिंग। और अगर कोई इंसान ये ना सीखे कि पैसे की ताकत को कैसे जीतते हैं तो वो पैसे का गुलाम बन जाएगा।
ये सीखने के लिए तुम्हें इन फियर और डिजायर को अपने फेवर में यूज करना पड़ेगा, और अगर तुम इन्हें हैंडल ना करो तो तुम केवल एक अच्छा कमाने वाले गुलाम होगे। इमोशंस को हैंडल करने के लिए ये सवाल करना जरूरी है कि ये इमोशन तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे। बजाय इसके कि तुम इमोशन से सोचो, तुम्हें इमोशंस पे सोचना शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान डर या लालच की वजह से पैसे के लिए काम करना शुरू करे, उससे पहले अगर ये सवाल करे कि यह डर या लालच उसे कहाँ लेकर जाएगा, तो वो देख सकेगा कि पैसे की जरूरत जो कि परमानेंट है, वो उसके एक टेम्परेरी सॉल्यूशन जॉब की ओर जा रहा है। और जॉब टेम्परेरी सॉल्यूशन कैसे है, इसके लिए रिच डैड एक एग्जांपल देते हैं कि एक गाड़ी है जिसके आगे एक जानवर बंधा हुआ है। गाड़ी का मालिक उसे खाने का लालच देता है या फिर वो अपने भूखे मर जाने के डर से खाना खाने के लिए चलता है, और दिन भर मेहनत से गाड़ी ढोने के बाद उसे खाना मिल जाता है। पर अगले दिन उसे फिर से भूख लगती है, वो फिर से बिना सवाल किए चलता है और फिर से खा के सो जाता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। ये जानवर एक एम्प्लॉय की तरह है, खाना पैसा है और जो ओनर है वो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय बिना पूरा सिनेरियो देखे अपने डर या लालच की वजह से काम करता रहता है, और एम्प्लॉयर जहाँ चाहे वहाँ पहुँचता है, वो सिर्फ डायरेक्शन सेट करता है। अगर एम्प्लॉय पूरा सिनेरियो देखे तो उसे समझ आए कि ही इज जस्ट इन अ ट्रैप। हर वो आदमी जो डर या लालच से पैसे कमाता है, कितने ही पैसे क्यों ना कमा ले, अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने इमोशंस को इग्नोर करके काम करता जा रहा है। और इग्नोरेंस से ही लालच और डर और ज्यादा बढ़ते हैं, फिर चाहे वो पैसे के लिए हो या किसी और चीज के लिए। हर वो आदमी जो जॉब करता है इसी जानवर की तरह बन जाता है, और जॉब भूख का बस एक टेम्परेरी इलाज है। अगर इस ट्रैप से बचना है तो इमोशनल थिंकिंग, जो कि इमोशन से सोचना है, उसके बजाय हेड थिंकिंग अपनानी पड़ेगी, जो कि अपने इमोशंस पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि अगर मैंने इस इमोशन पे रिएक्ट किया तो ये रिएक्शन मुझे कहाँ लेकर जाएगा, और जहाँ ये रिएक्शन मुझे ले जाएगा क्या वो इस इमोशन का बेस्ट सॉल्यूशन है, और अगर है तो कैसे। दिस इज व्हाट द रिच डू। फिर एक दिन काम खत्म करके रॉबर्ट और माइक घर जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक वर्कर कॉमिक बुक्स के पहले पेज को आधा फाड़ के बुक को एक डब्बे में फेंक रही थी। जब बच्चों ने पूछा कि वो क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आधा कवर कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगी और बदले में वो मुझे कुछ क्रेडिट देगा, वो बस थोड़ी ही देर में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के आते ही दोनों ने पूछा कि क्या वो बुक्स उन्हें दे सकता है। उसने कहा हाँ, अगर तुम इन्हें दोबारा बेचो ना और इस स्टोर के लिए काम करते रहो। दे एग्रीड। उन्होंने काफी सारी बुक्स इकट्ठा की और माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे को कॉमिक बुक लाइब्रेरी बना दिया, जो कि स्कूल के बाद 2:30 to 4:30 PM तक ओपन रहती, और एंट्री का चार्ज था 10 सेंट। एक नॉर्मल कॉमिक बुक का चार्ज भी 10 सेंट ही था, पर लाइब्रेरी में बच्चे 10 सेंट से 2 आवर्स में 4 to 5 कॉमिक बुक पढ़ लेते। माइक की बहन को उन्होंने लाइब्रेरियन रखा एज शी वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट फॉर बुक्स, और ऐसा करने से उन्होंने $9 पर वीक जनरेट किए, जिसमें से $1 वो माइक की बहन को देते। अब उनकी प्रेजेंस के बिना भी वो $1 उनके लिए काम कर रहा था। दे मेड मनी वर्क फॉर देम। लेकिन क्या पैसे से खुद के लिए काम करवाना बिजनेस नहीं है? तो यस, दिस इज बिजनेस। पर बिजनेस की हमारे दिमाग में काफी अलग अलग इमेजेस हैं। बिजनेस का सीधा मतलब है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर उनके एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा ऐड करना जिससे उन्हें अब जीने में जरा आसानी हो। जैसे रॉबर्ट और माइक ने बच्चों को 10 सेंट में ज्यादा से ज्यादा कॉमिक बुक पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी। एंड अ बोनस पॉइंट अबाउट बिजनेस, मेजर बिजनेसेस आर डन थ्रू कंज्यूमर्स इमोशंस। Here ends chapter 1 of Rich Dad Poor Dad, जिससे हमने सीखा लोग अपनी सैलरी की वजह से नहीं, पैसे के लिए अपने माइंडसेट और फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से गरीब होते हैं। एंड रिमेंबर, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल, लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से खुद के लिए काम करवाते हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाता है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक रीजन बन जाता है, क्योंकि बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग सिर्फ जॉब के लिए होती है। हमें जॉब्स क्रिएट करना कोई नहीं सिखाता। पैसे की जरूरत जो कि परमानेंट है, जॉब उसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और हर वो इंसान जो जिंदगी भर जॉब करता है, अमीर कभी नहीं बन सकता। सिर्फ अमीर होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि बहुत से अमीर लोग भी पैसे की गुलामी करते हैं। पैसे से खुद के लिए काम करवाने के लिए जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को जीतें, जो कि इमोशंस से सोचने के बजाय इमोशंस पे सोचने से होता है। एंड मनी इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। पैसे से खुद के लिए काम करवाने का पहला स्टेप है कि नए आइडियाज ढूंढना, जो कि लोगों की प्रॉब्लम को नोटिस करके आते हैं कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं जिससे कि कुछ अर्निंग भी हो। That's all for this video. In the next video, we will get a clear reason for rich being more rich and poor being poorer. And yes, government is not responsible for this. If you found something new and useful, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. And most importantly, thanks for watching.